बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अब चूंकि सावन का महीना चल रहा है, बात हो रही है भगवान शिव की निरंतर, तो आज बात होगी भगवान शिव के पुत्र की, यानी भगवान गणेश की। भगवान गणेश के एक ऐसे स्वरूप के बारे में बात करेंगे जिनके दर्शन करने से, जिनका पूजन करने से सारी मनोकामनाएं सरलता से पूरी हो जाती हैं। आज बात करेंगे सिद्धि विनायक स्वरूप के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान गणेश का सबसे मंगलकारी स्वरूप कौन सा माना जाता है। भगवान गणेश के बड़े सारे स्वरूप हैं, उसमें सबसे ज्यादा मंगलकारी स्वरूप कौन सा है और इस मंगलकारी स्वरूप की विशेषता क्या है। देखिए, गणेश जी के मुख्य रूप से 8 स्वरूप माने जाते हैं जिनको अष्ट गणपति कहा जाता है। इन स्वरूपों में जीवन की हर समस्या का समाधान मौजूद है। ये अष्ट गणपति आपके जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। अष्ट विनायक का जो स्वरूप है, अष्ट गणपति का जो स्वरूप है, उसमें सिद्धि विनायक का स्वरूप सबसे ज्यादा मंगलकारी माना जाता है। सिद्धि विनायक का स्वरूप सबसे ज्यादा कल्याणकारी होता है। सिद्ध टेक नाम के पर्वत पर इनका प्राकट्य हुआ था, जिस वजह से इनको सिद्धि विनायक कहा जाता है। सिद्ध टेक पर्वत से संबंध रखने की वजह से कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इनकी जो प्रतिमा है, उसका जो सूंड है, उस प्रतिमा की जो सूंड है वो सिद्धि की ओर है, इसीलिए ये सिद्धि विनायक हैं। केवल सिद्धि विनायक स्वरूप की अगर आप उपासना करते हैं तो इससे हर संकट और हर बाधा को नष्ट किया जा सकता है। सिद्धि विनायक का स्वरूप इतना ज्यादा प्रभावशाली है, इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि अगर आप नियमित रूप से भगवान सिद्धि विनायक की पूजा करते हैं तो जीवन में बाधाएं आएंगी नहीं, और अगर बाधाएं आएंगी तो उन बाधाओं को आप आसानी से समाप्त कर पाएंगे। अब ये जानते हैं कि भगवान सिद्धि विनायक का पौराणिक इतिहास क्या है, पुराण इनके बारे में क्या कहते हैं। देखिए, माना जाता है कि सृष्टि के निर्माण करने के पहले सिद्ध टेक पर्वत पर विष्णु भगवान ने इनकी उपासना की थी। सिद्ध टेक नामक पर्वत पर, जहां पर आज इनका मंदिर स्थापित है, वहां पर भगवान विष्णु ने इनकी उपासना की थी, और इनकी उपासना के बाद ही ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी बिना बाधा के। सृष्टि की रचना चूंकि ब्रह्मदेव ने की है, और ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि की रचना करनी शुरू की तो उसके पहले भगवान सिद्धि विनायक की पूजा की, ताकि बिना किसी बाधा के वो सृष्टि की रचना कर पाएं। सिद्धि विनायक का स्वरूप चतुर्भुजी है, 4 भुजाएं हैं इनकी। इनके ऊपर के हाथ में कमल है और अंकुश है। नीचे के एक हाथ में मोतियों की माला है और एक हाथ में मोदक, लगभग लड्डू की जैसी ही मिठाई होती है, मोदक का एक कटोरा है। इनके साथ इनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी हैं, और मस्तक पर इनके त्रिनेत्र है और गले में इनके सर्प का हार है। ये इनका स्वरूप है। अब इस स्वरूप की उपासना आप करते हैं तो देखिए, इसमें एक जो खास चीज है वो ये है कि इनके गले में सर्प है। सर्प का मतलब होता है इच्छाएं। इच्छाएं, कामनाएं व्यक्ति को जीवन में परेशान करती रहती हैं, और वो इच्छाएं, वो कामनाएं ये नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए इनके गले में सर्प है। चूंकि भगवान शिव की परंपरा के देवता हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए इनके पास भी भगवान शिव के समान शक्तियां पाई जाती हैं। जैसे इनके मस्तक पर त्रिनेत्र है, जो बताता है कि ये ईश्वरत्व के अत्यंत निकट हैं।
या भगवान सिद्धि विनायक के अंदर दूरदर्शिता यानी दूर का भविष्य देखना और भविष्य को देखते हुए अपने भक्तों की सहायता करना, ये क्षमता भी भगवान सिद्धि विनायक के अंदर पाई जाती है।